करें प्रयास। Welcome, my dear entrepreneur friends. Welcome to this YouTube channel that is SUHC Stand Up India Help Center. मेरे प्यारे उद्यमी दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल जिसका नाम SUHC स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर है, मैं आपका स्वागत है। SUHC स्टैंड अप इंडिया यूट्यूब चैनल ही एकमात्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जो SUHC स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर के द्वारा चलाया जा रहा है और ऑफिशियली स्टैंड अप इंडिया योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए हम लोग स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर से आपको पूरी सपोर्ट करते हैं, आपको पूरा सर्विसेज देते हैं और तब तक सर्विसेज देते हैं जब तक कि आपके लोन प्रपोजल सैंक्शन ना हो जाए और सैंक्शन के बाद भी आपको विभिन्न तरह की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, मार्केटिंग से रिलेटेड, रॉ मटेरियल से रिलेटेड, उसके बाद फिर एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, गवर्नमेंट कंप्लायंस से रिलेटेड। तो इन सारी चीज़ों में आपको स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर सपोर्ट करती है। स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर स्टैंड अप इंडिया योजना की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.standupmitra.in है, जिसे कि हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। उस पोर्टल udyamimitra.in पर हम उपलब्ध हैं। ऑफिशियली आप हमें वहाँ पे देख सकते हैं और हमारे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, सर्विसेज है, वो सारे पोर्टल पे अपलोडेड हैं। पोर्टल पे जब आप अप्लाई करते हैं तो एज ए HHA हैंड होल्डिंग एजेंसी आपको हमें सेलेक्ट करना है स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर को, और फिर आपको निश्चित हो जाना है आपका जो एप्लीकेशन है वो ड्यू प्रोसेस में आ जाएगा। बिना HHA के आप एप्लीकेशन अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह प्रोसेस नहीं होगा। अभी तो जो नया पोर्टल आया है, जो नया अभी मॉडिफाई होकर के standupmitra.in पोर्टल या udyamimitra.in पोर्टल जो नया बनाया गया है रिवैम्प करके, उसमें आप बिना HHA को सेलेक्ट किए अपना एप्लीकेशन का फाइनल सबमिशन कर ही नहीं सकते हैं। तो ये ऑप्शन है अभी नए वाले पोर्टल पे। तो दोस्तों, आज का जो YouTube चैनल है वो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो नया वाला वेब पोर्टल है हमारा standupmitra.in या udyamimitra.in, जो नया पोर्टल अभी सरकार ने रिवैम्प करके उसको रिवाइज करके बनाया है, उस पर बहुत सारे लोगों को लॉगिन करने में विभिन्न तरह की परेशानियाँ हो रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कैसे उसमें लॉगिन करें, कैसे प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो इस पूरे प्रोसेस को आज मैं इस यूट्यूब वीडियो के जरिए आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसमें भी कई सीरीज़ में बनाऊँगा, 4-5 वीडियोज़ बनाऊँगा जो कि अलग अलग स्टेप्स बताएंगे। जैसे आज मैं सिर्फ आपको रजिस्टर करना बताऊंगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना प्रोफाइल कैसे एडिट कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके लोन एप्लीकेशन को फॉर्म को भरना सिखाऊंगा। उसके नेक्स्ट एप्लीकेशन में फिर आपको HHA सेलेक्ट करना सिखाऊंगा। तो ये डिफरेंट स्टेजेस में हम 3-4 वीडियोज़ बनाएंगे इस सीरीज़ में, जो कि आपको नए वाले जो पोर्टल है standupmitra.in और udyamimitra.in पोर्टल पे एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, लोन का एप्लीकेशन भरने के लिए जो है आपको हम इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पोर्टल पे standupmitra.in और udyamimitra.in पर रजिस्टर करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, लेकिन एक बार आप सीख जाएंगे और ध्यान से देख लेंगे तो ईजी हो जाता है, लेकिन नहीं करने पर या फिर फ्रेशर के लिए थोड़ी कठिनाई हो रही है। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि पोर्टल पे, चूँकि नया पोर्टल है तो थोड़ी सी पोर्टल पे भी परेशानी आती है। कई बार पोर्टल पे OTP नहीं जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आप उसको रीट्राई कर सकते हैं 2 या 3 बार, तो चला जाता है। फिर भी अगर नहीं आता है तो एक बार मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन कर सकते हैं तो OTP आएगा। तो नया जो भी रजिस्टर करेंगे वो OTP बेस्ड होगा, और जिनका पुराना रजिस्ट्रेशन है वो एज यूजुअल यूज़र ID और पासवर्ड से कर सकते हैं। लेकिन जो अभी नए रजिस्टर हो रहे हैं उसमें यूज़र ID पासवर्ड नहीं मिल रहे। उसमें जितने बार आप लॉगिन करेंगे उतने बार आपको OTP आएगा और उस OTP को डालेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, तभी आप अपने एप्लीकेशन को, अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएंगे, अपने डैशबोर्ड तक जा पाएंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा वीडियो है उसको आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली अगर हम चाहें तो udyamimitra.in वेब पोर्टल पे भी जा सकते हैं। ये दोनों ही वेब पोर्टल जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें लेके आएंगे। तो पहले मैं स्टैंड अप मित्रा से ट्राई करके बता देता हूँ आपको। standupmitra.in पे जाइए, राइट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर पे लॉगिन है, लॉगिन पे जाइए, एप्लीकेंट पे क्लिक करिए। जैसे आप एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे एक नया वेबसाइट खुल जाएगा, वो भी स्टैंडअप udyamimitra.in का ही होगा। तो अब हमारे पास 2 udyamimitra.in के वेबसाइट खुले पड़े हैं। एक तो हमने स्टैंड अप इंडिया से जो है रीडायरेक्ट होकर के पहुंचे हैं, और दूसरा हमने जो डायरेक्टली खोला था। तो आप किसी से भी ट्राई कर सकते हैं। इस पे फिर राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे आपको लॉगिन बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पॉपअप खुलेगा। इसमें पहला एप्लीकेंट होता है, दूसरा लेंडर होता है, और तीसरा CCC या HHA यानी कि क्रेडिट काउंसलर या हैंड होल्डिंग एजेंसी का होता है। तो लेंडर में जो है, लेंडर यानी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉगिन कर सकते हैं। CCC HHA में
सीसीसी और एचएचए लॉगिन कर सकते हैं। और एप्लीकेंट में जो लोन के आवेदक होते हैं, एप्लीकेंट्स होते हैं, जो लोन लेने के एस्पिरेंट्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने का दो कैटेगरी है लॉगिन के लिए, एक तो जो पहले से रजिस्टर्ड है और जो दूसरा नया रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो जो पहले से रजिस्टर्ड हैं वो अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी मंगवा के ओटीपी के जरिए भी रजिस्टर कर सकते हैं, या जिनके पास यूजर आईडी पासवर्ड है वो लॉगिन विद यूजर आईडी पासवर्ड करके अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो आज मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, मैं आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहा हूँ बताने के लिए। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह का वेब पेज खुल के सामने आ जाएगा। इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे ऊपर, चूज योर कैटेगरी लिख करके, यानी अपनी जो श्रेणी है उसको चुनिए। पहला है न्यू एंटरप्रेन्योर, यानी पहले बार अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं या थोड़ा मोड़ा 1 साल से कम का आपका एक्सपीरियंस है तो आप न्यू एंटरप्रेन्योर में अप्लाई करिए। एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर, जिनका कि पहले से बिजनेस चल रहा है, सारे रजिस्ट्रेशन उपलब्ध हैं, जीएसटी वगैरह भर रहे थे, आईटीआर भर रहे थे, बिजनेस का वैसा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन है, तो वही लोग एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर में जाए। जिनके पास स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर में मत जाइए, आप न्यू एंटरप्रेन्योर में ही जाइए। ठीक है, अगर साल 2 साल से आप बिजनेस चला रहे हैं, बहुत ज्यादा टर्नओवर नहीं है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपने नहीं करके रखा हुआ है, आईटीआर नहीं है, बैंक में अच्छा ट्रांजेक्शन नहीं है, तो आप बिल्कुल नए एंटरप्रेन्योर में जाएं, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर में नहीं जाएं, क्योंकि एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है जो कि पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है। एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर वही लोग जाएं जिनका कि बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग है और वो ऑलरेडी साल 2 साल पहले प्लान कर चुके हैं कि हमें कोई बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करना है, बड़ा लोन लेकर के, तो वो प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन 2 साल पहले से कर रहे हैं, वही लोग एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर में जाए। बाकी जो भी लोग 2 साल से बिजनेस कर भी रहे हैं लेकिन उनका डॉक्यूमेंटेशन वैसा स्ट्रांग नहीं है, उस तरह का प्लान करके आपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया था, अचानक से आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अब लोन लेकर के बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए, जैसे ही आप ओटीपी डाल करके ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो इस तरह का एक स्क्रीन पे सामने दिखेगा जिसमें मेंशन होगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज कंप्लीट योर प्रोफाइल विद वैलिड डिटेल्स, इट इज मैंडेटरी टू फिल योर प्रोफाइल बिफोर अप्लाइंग फॉर लोन। ठीक है, इसमें आपको ईमेल आईडी, जेंडर, कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट, स्टेट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, सिटी वगैरह वगैरह पूछा जाएगा, जो कि आप जो भी आपका है एग्जैक्ट वो आप इसको डाल दीजिए। ठीक है, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, है ना, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है जी, जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल में बिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट में रोहतास सेलेक्ट कर रहा हूँ। सिटी या टाउन डालते वक्त एक बात ध्यान रखना है कि सिटी सिर्फ एक ही वर्ड का डालना है, या 2 वर्ड का भी अगर आप डालना चाहते हो तो बीच में कोई कॉमा, हाइफन, डैश, फुल स्टॉप जैसा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप सिटी या टाउन के नाम पे यूज ना करें, क्योंकि वैसा करने के बाद एक बार सेव तो हो जाता है लेकिन आगे फिर एडिट करने में दिक्कत होती है। तो ये मेरे तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि सिटी या टाउन का नाम डालते वक्त आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज ना करें। रेजिडेंस पिन कोड डालें 6 डिजिट का, रेजिडेंस टाइप कैसा है, ओन्ड है, रेंटेड है, लीज्ड है। ओन्ड मतलब अपना या आपके फादर का या ग्रैंडफादर के नाम पे है तो आप ओन्ड में डाल दीजिए, अन्यथा रेंटेड में डालिए, और अगर आपने कोई लीज एग्रीमेंट कर रखा है तो लीज डालिए। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आप माइनॉरिटी हैं या नहीं है, माइनॉरिटी है तो उस पर क्लिक करिए, कौन सी माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जैन है, पारसी है, सिख है वगैरह वगैरह, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। नहीं है तो उसको क्लिक नहीं करना है। प्रेजेंट प्रोफेशन आपको डालना है, एमएसएमई का स्टेटस डालना है, बिजनेस एक्सपीरियंस डाल देना है आपको जो भी बिजनेस करना है आपने वो चुना या नहीं चुना है, डिसाइड किया, वो डाल दीजिए। आपने कोई लोन लिया है तो वो उसका डिटेल डाल दीजिए। ठीक है, ये सारा डिटेल डालने के बाद जो है आपको फर्दर इस पेज को सेव करना है पहले, उसके बाद सबमिट करना है। सेव इसलिए करना है क्योंकि अगर सबमिट करते वक्त कुछ भी टेक्निकल एरर आ जाता है या इंटरनेट स्लो होता है तो आपका डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, गुम हो जाएगा, फिर से आपको सारी डिटेल्स डालना होगा। इसीलिए पहले आपको सेव करना है फिर जाके सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जो है प्रोफाइल भरना है। इसके बाद जब आप डिटेल्स भर देंगे तो प्रोफेशनल डिटेल्स भी आपसे कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, जॉब एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपका 10th क्लास से कम है तो भी आपको 10th स्टैंडर्ड ही सेलेक्ट करना। मान लीजिए कोई 8th क्लास या 7th क्लास तक पढ़े हैं तो उनको इसको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना जॉब एक्सपीरियंस सेलेक्ट करना होगा, जितने भी दिन का आपका जॉब एक्सपीरियंस है वो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो नील में रहने दीजिए। फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए चेंज हो जाएगा एम्प्लॉयड फॉर हाउ लॉन्ग, और जैसे आप अनएम्प्लॉयड यहाँ पे करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा अनएम्प्लॉयड फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कि ये वाला जो कॉलम है वो चेंजेबल है, अपने आप ही चेंज हो जाएगा जैसे ही आप एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो एम्प्लॉयड है तो कितने दिन के लिए एम्प्लॉयड थे, कितने महीनों के लिए वो डाल दीजिए, या अनएम्प्लॉयड है तो कितने महीने के लिए। अभी आपका ग्रॉस एनुअल इनकम क्या है वो डाल दीजिए, आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है कि नहीं किया वो डाल दिए, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, ट्रेडिंग है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है जी, तो जो भी है आपका मैन्युफैक्चरिंग सर्विस नहीं समझ में आया तो आप हम लोग से मदद ले सकते हैं। जो भी आपने मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या ट्रेडिंग सेलेक्ट किया उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ है वो आप देख लीजिए। कई बार जो भी एक्टिविटी आपने सेलेक्ट किया वो नहीं मिले तो उसके नियरेस्ट एक्टिविटी को आपको सेलेक्ट कर लेना है एरिया सेक्टर में। ठीक है जी,
इसके बाद हैव यू अंडरटेकन एनी स्किल ट्रेनिंग, तो वो आप देख लीजिए, यस या नो। अगर आपने लिया है तो यस करिए, नो तो नो कर दीजिए, ठीक है जी। बी ऑनेस्ट, बिल्कुल सच्चाई से आप चीज़ों को डालिए। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करने पे मजबूर कर सकता है बैंकर को या हमें, ठीक है। इसके बाद डू यू हैव एनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आप डाल दीजिए क्या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जिस भी एरिया में आपका इंटरेस्ट है या जो आप इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, ठीक है। सर्विसेज यू आर लुकिंग फॉर, तो इसमें आपको सेकंड वाला सेलेक्ट करना है ना, फाइंड हैंड होल्डिंग एजेंसी, ठीक है जी। हैव यू टेकन एनी लोन, पहले आपने कोई लोन लिया, यस या नो। यस तो यस क्लिक कर दीजिए, नो तो नो कर दीजिए, ठीक है। यस में फिर पूछेगा कितना आउटस्टैंडिंग है, नो तो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपको, है ना। तो अकॉर्डिंगली जैसा जो भी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, बहुत ही सिंपल और बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, उसको ऑनेस्टली आपको भरना है, ठीक है। और बिल्कुल भी झूठ कोई भी बात नहीं देना, बनावटी बात आपको नहीं देना है यहाँ पे, है ना, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे फाइंड हैंड होल्डिंग सेकंड वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना। आप कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रपोजल, वो हमें प्रोसेस करना है, लेकिन अगर आप सेकंड वाला करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबमिट करने से पहले आपको सेव करना है, सेव करके सबमिट करना है, तो फिर आपको ये वाला पॉपअप आ जाएगा, वेलकम टू उद्यमी मित्रा पोर्टल, ए वन स्टॉप पोर्टल फॉर एक्सेसिंग वेरियस एमएसएमई लोन प्रोडक्ट्स, नॉलेज मटेरियल, प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स ईटीसी। यानी कि ये पोर्टल सिर्फ आपको लोन नहीं देती है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, वो भी अवेलेबल है इस पोर्टल पर। जैसे ही आप अपना प्रोफाइल को सेव करके सबमिट करेंगे तो आपको इस तरह का एक वेब पोर्टल, वेब पेज सामने दिखेगा, जिसमें लिखा रहेगा वेलकम टू उद्यमी मित्रा पोर्टल, ए वन स्टॉप पोर्टल फॉर एक्सेसिंग वेरियस एमएसएमई लोन प्रोडक्ट्स, नॉलेज मटेरियल, प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स ईटीसी। इसका कहने का मतलब है कि उद्यमी मित्रा पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे सिर्फ आपको लोन प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलेंगे, इसके अलावा नॉलेज मटेरियल है, प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको मिलेगी, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे 4 ऑप्शंस दिखेगा, हैंड होल्डिंग एजेंसी, लोन इंक्वायरी, लोन एप्लीकेशन सेंटर और नॉलेज सेंटर। तो इसमें सबसे पहला जो आपको है वो है हैंड होल्डिंग एजेंसी, यानी कि सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो पहला स्टेप पूरा करना है, वो हैंड होल्डिंग एजेंसी ही सेलेक्ट करना है। हैंड होल्डिंग एजेंसी वाले टैब पे आप देखिए लिखा हुआ है गेट हेल्प फॉर फॉर्म फिलिंग, वेरिफिकेशन, फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग ईटीसी। यानी कि आप फॉर्म फिलिंग नहीं कर सकते हैं, आपको टेक्निकल दिक्कत, क्योंकि फॉर्म फिलिंग करना है अपने आप में एक टेक्निकल चीज़ है, बहुत सारा उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, जो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है, जो उन्हें पता नहीं होता। तो अगर आप उसमें दिक्कत है तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको इसमें हेल्प करेंगे। फॉर्म फिलिंग में वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर HHA सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपके प्रोजेक्ट प्रोफाइल का, आपके नॉलेज का को रिलेशन और वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण कि हम उसको बैंक नहीं भेजेंगे। सिर्फ अप्लाई कर देने से भी एप्लीकेशन आपको सैंक्शन नहीं होगा, वो पोर्टल पे पड़ा रहेगा जब तक कि उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो जाती है, ड्यू डिलिजेंस नहीं हो जाती है एक HHA के द्वारा। तो HHA ऑफिशियली आपके बिहाफ में बैंक को फॉलो करता है, बैंक को परस्यू करता है, बैंक को सपोर्ट करता है, आपके बिहाफ में आपकी बातें, आपके प्रोजेक्ट प्रोफाइल बैंक को समझाता है, ताकि आपके प्रोजेक्ट को सही समय पर सैंक्शन किया जा सके। वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है HHA के द्वारा पूरा किए जाने वाला, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल ट्रेनिंग है, जो बजटिंग है, कैसे अपना आप रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे, तो ये सारे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लोन सैंक्शन होने के बाद पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मेंटरिंग है, यहाँ पे मेंटरिंग मतलब कि जो भी आपको दिक्कतें होंगी, जैसे ट्यूशन टीचर होता है, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो ट्यूशन टीचर की जरूरत होती है, उसी को दूसरे वर्ड में मेंटरिंग भी कहा जाता है या मेंटर कहा जाता है। तो मेंटरिंग जैसी सपोर्ट भी आपको जो है इस पोर्टल पे अवेलेबल है हैंड होल्डिंग एजेंसी के जरिए। तो इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन यही है। दूसरा ऑप्शन है लोन एप्लीकेशन सेंटर, जहाँ पे कि आप लोन अप्लाई किए हैं, क्या हुआ आपके नाम से, कितने लोन एप्लीकेशंस आपके हैं, वो डिटेल्स आप वहाँ पे इस सेकेंड वाले टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं। थर्ड टैब है लोन इंक्वायरी टैब, चौथा है नॉलेज सेंटर। तो अभी आइए हम लोग जो हैंड होल्डिंग सेलेक्ट करके इस पे आपको क्लिक करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा, इसमें आपको शो ऑल पे क्लिक करना है। तो शो ऑल जैसे ही क्लिक करेंगे आपको तो एक पूरा लिस्ट खुल करके सामने आ जाएगा। इसमें आपको CCC यानी क्रेडिट काउंसलर पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रेडिट काउंसलर पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर एक सामने खुलेगा। देखिए ये जो स्टेट है, इसमें जो एप्लीकेंट है ये झारखंड स्टेट ही सेलेक्ट किए हुए था, तो इसमें इसलिए आपको पहला नाम प्रवीण कुमार जी का दिखा। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो भी आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है झारखंड, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट ना भी करेंगे तो आपको पहला नाम प्रवीण सर का दिखेगा, तो आप उस पर क्लिक करके प्रवीण कुमार जी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्टेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी दूसरे स्टेट से हैं वो आपको झारखंड ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर झारखंड में, झारखंड से आपको सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्रांचेस हमारे दूसरे स्टेट में। जैसे प्रवीण कुमार ऐड हो गया, अब आपको करना है क्लिक सेंड रिक्वेस्ट टू हैंड होल्डिंग एजेंसी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट चला जाएगा। यहाँ पे देखिए आ गया एक पॉपअप, योर हैंड होल्डिंग रिक्वेस्ट हैड बीन सेंड। तो ये हमारे जो प्रवीण सर हैं उनके उस प्रोफाइल पे भी दिखेगा और आपके उस पर भी दिखेगा। आप अपना अगर देखना चाहते हैं कि आपने कितने हैंड होल्डिंग रिक्वेस्ट दिए तो आपको पास्ट इंक्वायरी पे क्लिक करना है।
अब हैंड होल्डिंग एजेंसी की जरूरत क्यों है, तो यहाँ पे देखिए एक टैब बना हुआ है YHHA। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे YHHA पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा, इसको आपको ओके करना है, तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड होकर खुल जाएगा आपके सिस्टम पे। इसमें देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो क्रेडिट काउंसलर। तो क्रेडिट काउंसलर का क्या काम है, टू फैसिलिटेट द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सेस क्रेडिट एंड गाइड टू MSME इन देयर एंटरप्रेन्योर जर्नी। इसमें जो है आपको आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी में जो आपको क्रेडिट की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, उसको एक्सेस कराने में, उस तक पहुंचाने में आपकी जो मदद करेंगे वे लोग क्रेडिट काउंसलर्स होते हैं। और यहाँ पे आप दूसरी सर्विसेज भी ले सकते हैं क्रेडिट काउंसलर के जरिए। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए हम लोग यहाँ पे जो है पेज पे वापस आते हैं, हमारा HHA पेज। HHA पेज पे देखिए आपने, जैसा कि हम लोगों ने पास्ट इंक्वायरी भी देख लिया, अभी हमने सेलेक्ट करना भी सीख लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें अब जैसे कि आगे आप बढ़ेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि देखिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, हाँ ये देखिए आप, ठीक है, हाँ ये इस पे जो है हम लोग चले जाते हैं। अब इसको जो है आपको लॉग आउट कर लेना है HHA सेलेक्ट करने के बाद। आगे आपको ज़्यादा सरदर्द नहीं लेना है, आपको फॉर्म नहीं भरना है। जब हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा तो हम आगे की प्रोसेस फिर इसमें पूरा करेंगे आपके लिए, आपसे सारे डिटेल्स लेंगे और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम लोग फिल करेंगे आपके बिहाफ में। और उसके बाद हम आपको पूरा सपोर्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, बैंक में आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई आप में से एंटरप्रेन्योर फ्रेंड हमारे जो हैं उद्यमी मित्र खुद से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, या वो टेक्निकल अवेयर हैं, थोड़ा फिनेंस सेक्टर का उनको अवेयरनेस है, तो वो खुद से भर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में इस बारे में आपको सारी डिटेल्स अपलोड दे दूंगा अगले वीडियो में कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना सिखाया अपना प्रोफाइल को, ठीक है, और उसके बाद HHA सेलेक्ट करना सिखाया, ताकि बाकी का काम आप HHA के ऊपर छोड़ सकें। HHA आपके लिए जो है सारी सर्विसेज, सारे जो रिक्वायरमेंट है, स्टेजेस है, वो आपके लिए पूरा कर सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये YouTube वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और जिस मकसद से मैंने बनाया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, और आप लोग रजिस्ट्रेशन खुद से कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर किसी को कोई कठिनाई आप में से किसी बंधु को होता है तो कृपया हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें देखें, या फिर हमें कमेंट करें, या हमारे जो मोबाइल नंबर है उस पर हमें बात करें, व्हाट्सएप करें, या हमारे मेल पे आप कांटेक्ट करें हमसे, ताकि हम आगे आपकी परेशानी को देखते हुए आपको गाइड कर सकें, या फिर से उन चीज़ों को लेकर के एक नया YouTube वीडियो बना सकें, ताकि जो हमारा मकसद है कि आप लोगों को हर चीज़ के लिए हमारे ऊपर SUHC के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, आप खुद से रजिस्टर कर सकें और अपने चीज़ों को खुद से प्रोसेस कर सकें। जब आप खुद से करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आप खुद समझने लगते हैं, और आपको प्रोसेस भी सरकार का जो है वो समझ में आने लगता है कि इस पूरे प्रोसेस को कैसे मतलब कि हैंडल किया जा रहा है, या स्टैंड अप इंडिया मुद्रा योजना में कैसे लोन मिल सकता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप लेके नहीं बैठते हैं फर्स्ट टाइम में, तो आपको वो चीज़ें हम बताना चाहते थे इस वीडियो में, और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो के ज़रिए मैंने वो संदेश, वो जानकारी आप तक पहुँचाया। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो हमारे इस SUHC स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर का, तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, लाइक करें, और सारे नोटिफिकेशंस जो है बेल बटन दबा करके ऑन कर लें, ताकि हम जो भी नए वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सहयोग, आपके मदद के लिए बनाते हैं, आप उनको देख सकें। और मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लोगों के बीच में शेयर करें, क्योंकि कोरोना के बाद जो है थोड़ी बेरोज़गारी का रेशो जो है दर बढ़ गया है, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, और इसका सॉल्यूशन यही है कि हम अपना रोज़गार शुरू करें। जिस गांव में, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं वहीं पे अपने रोज़गार को शुरू करें, और वहीं से हम मार्केटिंग करें। आप लोगों को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है अब फिर से स्टैंड अप इंडिया योजना और मेक इन इंडिया पे जोर देना शुरू कर दिया है उन्होंने, चूँकि हमें हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो जिन पे हमारी निर्भरता ज़्यादा है, उनसे हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हमारे मोदी जी ने की है, तो इसमें हम हर एक नागरिक तभी सहयोग कर सकते हैं जब हम अपने स्तर से कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लगाएं, कुछ ना कुछ उद्योग रोजगार लगाएं, और अपने स्तर से ही बेरोजगारी को दूर करने की पूरी कोशिश करें। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे इस वीडियो को शेयर करें। SUHC स्टैंड अप इंडिया हेल्प सेंटर के बारे में उन्हें बताएं कि कैसे वो हमसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेकर के स्टैंड अप इंडिया योजना, मुद्रा योजना और अन्य योजनाओं में भी हमारे इस पोर्टल के जरिए standupmitra.in के जरिए वो लोग लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार, आत्मनिर्भर भारत।